टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो देखो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड पहले भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था, पहले का वीडियो देख लेना, फिर ये क्या होगा बहुत प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला आता है क्या, प्लेन मिरर। बात किस कर रहे हैं, हमको इमेज फॉर्म करना है किसके थ्रू, प्लेन मिरर। चलो जरा सा, तो प्लेन मिरर क्या, ऐसा कोई भी सरफेस, एक प्लेन सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस होगा, जहां से रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा होगा, उसको आप क्या बोलोगे, प्लेन मिरर। तो ये सपोज करो मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास सरफेस, ये प्लेन सरफेस, और यहां से अगर मेरा रिफ्लेक्शन क्या होता है, कंडक्ट होता है, यहां से लाइट इजीली रिफ्लेक्ट कर देता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये प्लेन मिरर कहलाएगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर तो समझ में आ गया आपको कि एक प्लेन सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसको आप क्या बोलोगे, प्लेन मिरर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इमेज फॉर्म करना है। देखो प्लेन मिरर से आपके पास दो तरह के ऑब्जेक्ट का आपको इमेज फॉर्म करना है। पहला आता है क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, एक सिंपल सा पॉइंट की बात करो ना। और दूसरा आपके पास क्या आता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब मैं समझाता हूं। देखो दो तरह के ऑब्जेक्ट पहले ये समझ लो कि आपको डायग्राम बनाना कितने तरह के, सिर्फ दो ही तरह के डायग्रामिस ऑब्जेक्ट आपके पास आएंगे। एक होता है क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल सा एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट। दूसरा आता है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने आसपास आप देखते हो, जैसे ये मार्कर, ये मार्कर क्या हो गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये मार्कर का कैप, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। आपका बोर्ड, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इस तरह का हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया, ये क्या हो गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो पॉइंट से क्या हो जाएगा, बड़ा हो, उसको आप क्या बोलते हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब आता है क्या, डायग्राम बनाएं कैसे, डायग्राम करें कैसे। तो देखो डायग्राम करने के लिए कुछ रूल्स हैं, और ये रूल्स हम स्फेरिकल मिरर में अप्लाई करते हैं, लेकिन प्लेन मिरर के लिए इतने सारे रूल्स की बात नहीं करेंगे हम पहले, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे बन जाता है। तो चलो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले किसका, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक मिरर ले लिया। वेरी गुड, तो मिरर है तो बोलोगे सर ये तो सिल्वर्ड करना होगा, ये पेंटेड करना होगा इसको। तो ये पोर्शन हमने क्या किया, पेंटेड कर लिया, मिरर ले लिया। किसका बनाना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का। तो हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कहीं भी ले लो ना, पॉइंट ले लिया। ठीक है सर, ये सारा बात अभी समझ में आ रहा है कि मिरर ले लिए, पॉइंट ले लिए। ये सर तो सर दिया हुआ था कि प्लेन मिरर से हमको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज तैयार करना है। अभी अब करें कैसे, देखो जब भी हम रे डायग्राम करते हैं प्लेन मिरर का, एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि जितने भी आपके पास पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट से कम 2 रेज ऑफ लाइट आपको निकालना है। एग्जैक्टली समझ लो, आपको 2 रेज ऑफ लाइट हर एक पॉइंट से आपको निकालना है। जैसे ये मेरे पास पॉइंट, तो हमने यहां से एक रे ऑफ लाइट लिया, ये आ गया मेरे पास, और हमने और एक रे ऑफ लाइट लिया। क्यों, क्या बोले सर अभी आप, सर अभी आप बोले हैं क्या, हर एक पॉइंट से जितने भी पॉइंट होगा, अगर वो पॉइंट सोर्स का हो फिर भी, या एक्सटेंडेड सोर्स का हो फिर भी, इन बोथ द केसेस वी विल टेक 2 रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ये हमने ले लिया, और हमने क्या किया, यहां से 2 रे ऑफ लाइट लिया और मिरर पे स्ट्राइक करवा दिया। बोले सर ठीक है, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं था। अब स्ट्राइक किया तो आप तुरंत बोलोगे सर रिफ्लेक्ट करेगा, करवाते हैं। ये हमने क्या किया, ये रिफ्लेक्ट करवा दिया, ये हमें रिफ्लेक्ट करवा दिया। अब बोलोगे सर हम रे पुट कर देते हैं, डायरेक्शन बताता है। चलिए नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल यहाँ पे ये लीजिए नॉर्मल, क्योंकि देना तो पड़ेगा अगर आप रिफ्लेक्शन करवाते हैं। तो ये हमने नॉर्मल भी। बोलोगे सर प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम ये हुआ कि रिफ्लेक्शन तो मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन बोथ द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों के दोनों रे ऑफ लाइट जो हैं, ये तो सर एक दूसरे के पैरेलल है, ये तो कहीं मीट ही नहीं करेगा एक दूसरे से, तो मेरा इमेज तो फॉर्म नहीं हुआ सर। ये डायग्राम ना गलत बन गया, गलत नहीं बना। ये जब रे ऑफ लाइट जब मेरा मीट ना करे, दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वी विल एक्सटेंड द रे ऑफ लाइट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट मींस वर्चुअल, वी विल प्रोड्यूस द वर्चुअल रे। अब ये वर्चुअल रे जब हमको प्रोड्यूस करना, तो कहां प्रोड्यूस करोगे, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे। ये देखो
ये सिचुएशन कब आएगा वर्चुअल आपको रे प्रोड्यूस करने का, जब मेरा रे ऑफ लाइट बिकम पैरेलल टू ईच अदर और रे ऑफ लाइट बिकम डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाने लगे या एक दूसरे के पैरेलल आ जाए, तो फिर आपके पास सामने कोई इमेज नहीं बनेगा। फिर इन दैट केस किसी भी तरह का डायग्राम हो, मिरर से लेकर स्फेरिकल मिरर या किसी भी तरह का डायग्राम, आप क्या करोगे, रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे। मतलब ये रे मेरे पास है नहीं, ये हमने क्या कर रहे हैं, पीछे प्रोड्यूस करते हैं। ये मेरे पास आ गया, इसको भी हम क्या करते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये और आप बोलोगे सर अभी तो काम बन गया अपना, ये देखो ये दोनों का रे ऑफ लाइट क्या किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा है। अगर आप अच्छी तरह से स्केल से माप के बनाओगे तो ये प्रॉपर डायग्राम बनेगा। यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखो जब पीछे बैकवर्ड अगर आप रे ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करते हो, यहाँ भी कुछ चीजें ना दिमाग में रखने वाली है कि आपका रे जो होना चाहिए एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि ये रे आपके पास था नहीं, वर्चुअली आपने क्या किया, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करा है। और देखो जब हमने वर्चुअली रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये दोनों के दोनों रे ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिले और ये जो हुआ दैट क्या हो जाएगा, आपके पास इमेज हो गया। जो आपके पास ऑब्जेक्ट था उसका ये इमेज फॉर्म्ड होगा। तो ये इस पॉइंट पे आपके पास ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का हो गया। अच्छा, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग बात करेंगे क्या, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। अब आते हैं जरा सा यहीं पे ले लेते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो ये तो मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। फॉर्मेट बिल्कुल वही होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में कुछ खास नहीं करना है, जो आपने किया था उसी को प्रॉपर्ली फिर से फॉलो करना है। तो ये हमने ले लिया, चलो ठीक है, ये लिया हमने, ये ले लिया, ये मेरा प्लेन मिरर। बोलो ठीक है सर, किसका बनाना है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। तो सर हमने ये ले लिया एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ले लिया। एक्सटेंडर मतलब क्या, दो एंड होनी चाहिए मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर दो एंड है तो ये हो गया एक्सटेंडेड, सिर्फ एक ही एंड है, एक ही पॉइंट है तो ये हो गया पॉइंट। क्लियर। तो अब आ गया एक्सटेंडेड। बोलोगे सर रूल्स तो आप सीख गए हो, अब क्या बताना है। तो रूल्स वही रहेगा, जितने भी पॉइंट है देखो अच्छी तरह समझो आप। हम यहां से क्या किए, ये मेरा एक पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, मतलब जितने भी पॉइंट है हर एक पॉइंट से मेरा क्या होगा, 2 रेज ऑफ लाइट निकलेगा। अब एक कंफ्यूजन आया कि सर हर एक पॉइंट से अगर हम 2 रे ऑफ लाइट निकालें तो मेरा डायग्राम इतना हेवी हो जाएगा कि समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा रे कहां गया नहीं गया। तो इस कन्वीनियंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये सपोज कर लेते हैं कि मेरा रे ऑफ लाइट यहां से और यहां से निकला है, सिर्फ 2 एंड का हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, बीच के पोर्शन को छोड़ देते हैं। ये इमेजिन करते हुए कि यहां का पोर्शन का रे ऑफ लाइट भी क्या होगा, जैसे ये सारे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल उसी मैनर में इस पोर्शन का भी रे ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा और बैकवर्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम बनाते नहीं है। चलो जरा सा करना क्या है, इस पॉइंट से कितने रे ऑफ लाइट, आप बोलोगे सर 2 लेना है, तो 2 लो, कौन मना किया, 2 ले लिए। दोनों के बाद बोलोगे सर रिफ्लेक्ट करना है, तो रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। ये हमने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये डायरेक्शन हम मेंशन जरूर करेंगे, नहीं करोगे आपके पास मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स। याद रखना हमेशा इस बात को, अगर आप डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हो मार्क्स विल बी 0। चलो जरा सा यहां से, अब बोलोगे सर ठीक है यहां तक तो समझ में आ गया। फिर सेकंड पॉइंट देखो, सिर्फ यहीं से नहीं, आपको हम बार बार समझा रहे हैं कि हर एक पॉइंट से आपको रे लेना था, लेकिन हर एक पॉइंट से अगर आप लेते तो इतना ज्यादा रे हो जाता कि आपको लास्ट में समझना मुश्किल होता कौन सा रे कहां पे है। तो बस हमने ये यहां से भी हमने क्या किया, रे ऑफ लाइट ले लिया। कितने रे ऑफ लाइट, 2 रे ऑफ लाइट ले लिए, क्योंकि हर एक पॉइंट से हमको 2 रे ऑफ लाइट लेना है। किसी भी तरह का डायग्राम करो, लेंस के लिए करो, स्फेरिकल मिरर के लिए करो, प्लेन मिरर के लिए करो, किसी के लिए भी करो। चलो जरा सा बोलोगे सर रिफ्लेक्ट कर ले, ये डायरेक्शन हमने मेंशन कर दिया, मतलब ये इंसिडेंट रे। ये हमने क्या किया, रिफ्लेक्ट करवाया, चलो ठीक है। ये हमने रिफ्लेक्ट करवाया, ठीक है। बोलेगा सर फिर से वही प्रॉब्लम आ गया कि पहले बार जब मेरा रिफ्लेक्शन हुआ था, ये जो रिफ्लेक्शन था, यहां भी मेरा रे ऑफ लाइट बिकम पैरेलल टू ईच अदर, तो कहीं तो मीट करेगा नहीं। तो फिर सर एक ही प्रॉब्लम बचता है, एक ही कंडीशन बचता है कि आप क्या करो, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लो।
ये मेरे पास आ गया, ये लेते हैं। तो डायग्राम अगर आप स्केल से लेकर करोगे तो आपके पास देखो बहुत ही क्लियर और बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बनेगा। हम रफ स्केच कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हमने क्या किया, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो ये आके इंटरसेक्ट किया, खत्म। इसको भी अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, ये देखो जरा सा बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आप देखो क्या, ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। ये देखो जरा सा, ये इंटरसेक्ट करा, तो मतलब ये दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, मतलब ये जो मेरा बना, ये देखो जरा सा। अब आपने यहां से बोले सर यहां से यहां तक क्यों खींच दिए, क्योंकि जैसे ये दो रे लिए हो और भी तो रे रहा होगा जो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, तो हमने ये देखो ये सब, तो ये मेरे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और यहाँ उसका मेरे पास क्या हो गया, इमेज फॉर्म्ड हो गया। तो ये आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट और ये आपके पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। रूल समझ गए कि हर एक पॉइंट से हमको दो रे लेना है, रिफ्लेक्ट कराना है, रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर ये प्लेन मिरर है तो रे ऑफ लाइट बिकम पैरेलल टू ईच अदर। सो इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर दे विल नेवर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। सो इन दैट केस वी विल प्रोड्यूस द रे ऑफ लाइट बैकवर्ड एंड व्हाइल प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड दे विल मीट एट अ पॉइंट। और ऐसा करने पे क्या हो, जिस पॉइंट पे मीट कर जाए वहीं तक मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर दूसरे को भी हम इसी तरह से करेंगे। अगर यहां से आप अगर कोई तीसरा रे लिए होते तो उसको भी आप क्या करोगे, इसी तरह से प्रोड्यूस करोगे और आपको रिजल्ट देखोगे एग्जैक्टली यही मिलना है। तो ये रहा आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर।